प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्मज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान स्वामी जी बता रहे थे भगवान कि पुरुष का धर्म क्षमा है, लेकिन जहाँ ज्ञानी का लक्षण आवेगा वहाँ क्या। स्वामी जी आगे कहते हैं कि यस्य न अहम कृतो भावो बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान लोकान न हन्ति न निबध्यते। यह हमारा वैदिक सिद्ध है, वेदांती सिद्ध है। कायरता सबसे नीचे है, उससे ऊंचे यह है कि चित्त में भय ना हो, भले बहादुरी के साथ हिंसा करें। उससे भी अच्छा वह है जो स्वयं तो हिंसा नहीं करता, परंतु कोई हिंसा करे तो बदले में आक्रमण का जवाब दे, प्रतिहिंसक हो। उससे अच्छा वह है जो अहिंसक होवे। यह हुई साधन की न्यूनाधिक तारतम्य। सिद्ध पुरुष में न हिंसा न अहिंसा, उसके लिए हिंसा अहिंसा एक सरीकी है, क्योंकि आत्मा की मृत्यु होती नहीं और शरीर परिवर्तनशील है। इसलिए हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। यह बात इसलिए सुनाई कि गीता में अर्जुन को युद्ध करने की स्वयं प्रेरणा दी जा रही है और महापुरुष के बारे में कहा गया कि न द्वेष्टि संप्राप्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। प्रवृत्ति आ जाए तो उससे कुछ द्वेष नहीं है, और निवृत्ति आ जाए तो उसमें कुछ द्वेष नहीं है। वह सिद्ध पुरुष की बात है, लेकिन तो जो वेदांत का जिज्ञासु है उसको शांति चाहिए। कहीं ऐसे झगड़े में न पड़ जाए जैसे कि बदला लेने लग जाए कि श्रवण मनन निधि शासन में ही बाधा पड़ जाए, अपना मूल उद्देश्य ही गायब हो जाए। जब हम झूसी में यानी प्रयाग में रहते थे तो एक महात्मा गंगा किनारे घूमता था, सिर्फ कमर में लंगोटी और धूल शरीर में पुती हुई। जाड़ा हो गर्मी हो, एक रस गंगा किनारे विचरण करें। बड़ा मस्ताना था। यह बात सन 33-34 की है। उसके कई 10 बरस बाद मैं हरिद्वार से पैदल लौट रहा था। मेरठ आया, एक कुएं पर पानी पीने के लिए गया तो देखा कि वही महात्मा चोटी रखे हुए, जनेऊ पहने हुए, तौलिया शरीर पर डाले कुएं से पानी खींच रहा था। पानी उसने हमको भी पिलाया। हमने तो पहचान लिया उसको। मैंने कहा, तुम वही हो ना? बोला कि हाँ वही हैं। पूछा, अब तुम्हारी यह क्या स्थिति है? तब तो तुम बड़े मस्ताने थे। बोले, स्वामी जी मैं एक गांव में भिक्षा लेने के लिए गया तो एक भैंस ने हमारी पीठ ऐसी सींग लगाई पीठ में कि मैं घायल हो गया। मैंने गांव वालों से कहा कि तुम भैंस रखना बंद कर दो, यह महिषासुर का वंशज है, इसका रंग भी तमोगुणी है, इसका दूध पीने से मनुष्य की बुद्धि बिगड़ जाती है, इसको हटाओ गांव से। वहाँ गांव में कोई पंडित था, उसने कहा कि भैंस का दूध तो पेय है, पीना चाहिए, और श्रद्धा में एक दिन भैंस के दूध से पिंडदान करने का विधान है। श्राद्ध में एक दिन भैंस के दूध से पिंडदान करने का विधान है। अब जब वे शास्त्र ले आए तो हमको तो शास्त्र आता नहीं था, चुप हो गए। बाद में हमने गांव-गांव में व्याख्यान देना शुरू किया कि तो लोग लाकर किताब रख दें सामने। तब मैं मेरठ आया और अब ब्रह्मचारी होकर विद्या अध्ययन कर रहा हूँ।
कि मैं खूब शास्त्र पढ़कर तब यह सिद्ध करूँगा कि भैंस का दूध नहीं पीना चाहिए और भैंस नहीं रखनी चाहिए। अब बेचारे का वह ब्रह्मचिंतन, वह श्रवण, वह मनन, वह निधिध्यासन सब भैंस के प्रति दुश्मनी में कट गया। बड़ा अच्छा विरक्त महात्मा था। जब मनुष्य बदला लेने में पड़ जाता है तो सारी मस्ती उड़ जाती है। अरे किसी ने कुछ कह दिया तो कह दिया, किसी ने तिरछी आंख दिखा दी तो देख लिया, किसी ने अंगूठा दिखा दिया। तुमने अपना काम करना है, वह तो तुम्हारे काम में बाधा डालना चाहता है। और यदि तुम उससे बाधा डलवाने में बाधित हो जाते हो तो तुम अपने दुश्मन का काम करते हो, अपना काम कहाँ करते हो। तुम तो अपनी चाल में आ गए, उसकी चाल में आ गए, उसके षड्यंत्र में फंस गए। वह तुमको तुम्हारी साधना से च्युत करना चाहता है और तुम च्युत हो गए। अब आर्जवम के विषय में लेंगे भगवान अगले सत्संग में। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।